नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट क्लासेस LMP पर। कल 36 नंबर का टेस्ट कराया गया था, जिसके अंतर्गत माइसीनिया कला, क्रीट की कला तथा शास्त्रीय कला से संबंधित हल प्रश्नोत्तरी पूछी गई थी, जिसकी आंसर की आज आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हमारे वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है, और वीडियो थोड़ा लंबा होगा, पेशेंस बनाए रखें, वीडियो को पूरा देखें। आज का वीडियो देखने के बाद आपको क्रीट सभ्यता अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने प्रयास किया है, प्रयास मैं कर भी ये रहा हूँ कि आपको जो भी प्रश्न आते हैं उसके अनुसार जो है क्रीट की सभ्यता को अच्छे से बता दूँ, ताकि जो है आप लोगों की क्रीट से संबंधित प्रश्न समझ में आ जाएं। और अगर ऐसे प्रश्न कोई आते हैं तो आपकी कोई गलती ना हो, ठीक है, गलत ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों को। और एक बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरा खुद का भी टॉपिक अच्छे से तैयार नहीं था। आप लोगों को मैं टेस्ट कराता हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मेरा भी ये टॉपिक अच्छा हो गया है, ठीक है। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, मिनोन कला के नाम से जाना जाता है। तो मिनोन कला के नाम से जो जाना जाता है वो क्रीट की कला को जाना जाता है, ठीक है। किसकी कला को जाना जाता है? तो क्रीट की कला को जाना जाता है। अगर क्रीट नहीं ऑप्शन में मिलता, अगर क्रीट ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो आप एक अनुसार माइसीनिया कर लेंगे, लेकिन माइसीनिया भी नहीं होगी। इसमें राइट आंसर क्रीट ही रहेगा, क्योंकि अब इसका मैं कारण बता देता हूं, ठीक है। कहाँ चला गया? क्रीट, ठीक, ये क्रीट हो गया। और क्रीट कितने भागों में, क्रीट की चित्रकला कितने भागों में डिवाइड थी? तो 3 भागों में डिवाइड थी, ठीक, ठीक है। पहला था पूर्व प्रसाद युग, ठीक, जिसको हम कहते हैं आरंभिक मिनोन काल। ठीक है। क्या कहते हैं इसको हम? पूर्व प्रसाद युग को जो कहते हैं वो कहते हैं इसको आरंभिक या प्रारंभिक मिनोन काल, ठीक है। जो पूर्व प्रसाद था, इसके अंतर्गत किन चीजों का चित्रण हुआ? तो ज्यामितीय अलंकरण हुआ। क्या हुआ? ज्यामितीय अलंकरण, ज्यामितीय अलंकरण किया गया, ठीक है। किसके अंतर्गत किया गया? तो पूर्व प्रसाद युग के अंतर्गत किया गया, ठीक है, पूर्व प्रसाद युग के अंतर्गत किया गया। और पूर्व प्रसाद युग का अर्थ होता है प्रसाद, प्रसाद का मतलब है महल, ठीक, महल। पूर्व प्रसाद का मतलब होता है महल, और महल जो होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है पूर्व प्रसाद युग, तो पूर्व प्रसाद युग का अर्थ होगा महलों से पहले, ठीक है। और इसे ही कहा जाता है आरंभिक मिनोन का, ठीक है। तो और क्या हुआ है? तो ज्यामितीय अलंकरण किया गया है पूर्व प्रसाद युग में, ठीक है। अगला आता है प्रसाद युग। इसे क्या कहेंगे? मध्य मिनोन काल, मध्य मिनोन काल, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? तो इसके अंतर्गत जो किया गया है, इसके अंतर्गत प्रसाद, देखो भवन, भवनों के अंदर चित्रकारी की गई है, भित्तियों पर चित्रकारी की गई है, ठीक है। और पात्र कला का कार्य तो पूर्व प्रसाद काल में चल ही रहा था, इसमें भी हुआ होगा, ठीक है, सुराही उराही सब चीजों पर, लेकिन जो है इसमें भवनों पर भी चित्र देखने को मिलता है, ठीक है। अगला अगला आता है, अगला क्या है? अगला है उत्तर प्रसाद युग, ठीक है।
उत्तर प्रसाद युग। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रसाद युग है। तो उत्तर प्रसाद को क्या कहेंगे? उत्तर मनोन काल कहेंगे, उत्तर मिनोन काल। ठीक है, मिनोन काल कहेंगे इसे। ठीक है, ठीक, उत्तर मिनोनी से काल कहेंगे। ठीक है, ठीक, उत्तर मिनोन काल कहेंगे। ऊपर के तुमने वीडियो देख लिया होगा, अगर आपको दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहें और लिखते रहें। ठीक है, उत्तर मिनोन काल। तो उत्तर मिनोन काल में क्या हुआ? उत्तर मिनोन काल में जो यहाँ के जो प्रसाद थे, जो भवन थे बने हुए, ठीक है, वो भवन भूकंप की वजह से, भूकंप के आने के कारण प्रसाद गिर गए, यहाँ के चित्र नष्ट हो गए, भित्तियां ध्वस्त हो गई। तो उन्हीं से जो है मतलब उन्हीं का दोबारा जो है मतलब इसी प्रसाद युग में जो है उनका दोबारा निर्माण किया गया, एक तरीके से जो है उनका पुनरुत्थान किया गया। ठीक है, ठीक है। और आगे आप बताते हैं आपको क्रीट की कला में क्या रहा? क्रीट की कला में एक नगर फेमस रहा। कौन सा नगर फेमस रहा? तो नासोस नगर फेमस रहा, सोस नगर। जो चित्रकला यहाँ पर पनपी, वो यही चित्रकला इसी नगर में पनपी। ठीक है, और क्रीट की सबसे प्रसिद्ध नगर है। तो ये पूछा जा सकता है कि नासोस नगर कहाँ स्थित है? तो क्रीट में स्थित है। ठीक है, और बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहां पर माइसीनिया लिखते हैं। ठीक है, माइसीनिया लिखी। तो जो माइसीनिया थी और ये क्रीट थी, ये दोनों कहाँ हैं? यूनान में हैं। ठीक है, कहाँ है? यूनान में है। ठीक है, और एक चीज बताना भूल गया मैं, और एक चीज ये है कि विश्व के प्रथम फ्रेस्को चित्र ठीक है, कहां से प्राप्त हुए हैं? तो नासोस से प्राप्त हुए हैं, नासोस क्रीट। ठीक, भारत में कहां से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में जोगीमारा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला प्रश्न आता है आपके सामने, एक्रोपोलिस युद्ध कहां हुआ? ठीक है, कहां से प्राप्त है, या मतलब कहां पर हुआ नहीं, सॉरी कहां है। ठीक है, तो इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, देखो इसमें दो शब्द हैं, एक तो एक्रोपोलिस है, दूसरा प्रसाद है। ठीक है, तो प्रसाद का अर्थ होता है महल। ठीक, क्या होता है? महल होता है। ठीक है, और इसका जो अर्थ होता है, एक्रोपोलिस किसे कहते थे? ऊंचे स्थानों पर बने दुर्ग। ठीक है, तो इनको क्या कहते थे? इनको जो कहते थे, क्या कहते थे इनको? तो इनको कहते थे एक्रोपोलिस। ठीक है, एक्रोपोलिस किसको कहते थे? ऊंचे स्थानों पर बने हुए दुर्गों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो युद्ध लड़ा गया उसी का चित्रण किया गया है। और ये जो चित्रण कहाँ किया गया है? तो ये चित्रण किया गया है माइसीनिया की कला में। ठीक है, राइट आंसर इज माइसीनिया। अगला प्रश्न आता है आपके सामने, एटस्कन कला आप देख सकते हैं, विकिपीडिया पे देख लें। रोमन कला, रोमन कहाँ है? रोम में। ठीक है, रोम में है एटस्कन कला। तो ये रोम कहाँ है? इटली में है, इटली में रोम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, और एटस्कन कला भी जो है इटली में ही बनती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इटली। अगला प्रश्न आता है, इलियट 1793 और ओडिसी
1767 ईस्वी में किसने लिखी? ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनके सन को भी मेंशन कर दिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है कवि होमर द्वारा लिखी गई। ठीक है। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है, इलियड और ओडिसी को किस शताब्दी में लिखा गया? में शताब्दी कौन सी हो जाएगी? तो शताब्दी जो हो जाएगी 18वीं शताब्दी हो जाएगी। ठीक है। तो प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इलियड और ओडिसी पुस्तक किस वर्ष लिखी गई? तो 18वीं शताब्दी में लिखी गई। ठीक है। और एक चीज बताना चाहता हूं, प्लेटो, सुकरात यूनान के हैं दार्शनिक, दार्शनिक है। ठीक है, ये गलत लिख गया है लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। दार्शनिक है, ये ब्रिटेन के दार्शनिक हैं, ब्रिटेन के दार्शनिक हैं। ठीक है। और होमर भी जो है यूनान के हैं। होमर, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात ये यूनान के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, क्रीट की कला के पात्रों पर चित्रण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा? मैंने देखो पहले ही मैंने इसके बारे में बता चुका हूं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासोस। ठीक है, नासोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, ग्रीक की कला में काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रांकन करने वाला कलाकार कौन था? ठीक है। तो जो क्रीट की कला थी उस पर जो है मतलब कौन था? तो एंडोकिदीज था। ठीक है, एंडोकिदीज और सिकियास एंडोकिदीज और सिकियास जो थे वो जो है मतलब काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रांकन करने के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न ये भी पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा जा चुका कि काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रांकन कहाँ की कला है? तो यूनान को क्या कहते हैं? तो अंग्रेजी में कहते हैं ग्रीक। इन चीजों को ध्यान रखें, मोटी चीजें हैं और यही चीजें लगभग पूछी जाती हैं टीजीटी एग्जाम में, तो जरूर पूछी जाती हैं। पीजीटी में भले ही थोड़ा सा अंदर चला जाए, लेकिन टीजीटी में तो ऊपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं यूरोपियन कार्ड में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंडोकिदीज। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, क्रीट की कला में पात्रों पर चित्रण कैसा किया जाता था? ठीक है, कैसा किया जाता था? तो अलंकरण तो किया जाता था, अलंकारिक लिखा है, अलंकारिक नहीं, अलंकरण किया जाता था। अलंकरण हो जाएगा ज्यामितीय अलंकरण किया जाता था। तो राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति। कहाँ किया गया था? तो पूर्व प्रसाद युग। पूर्व प्रसाद युग का मतलब होता है महलों से पहले की कला। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, 600 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम चित्र में छूट गया है यहाँ पर। ठीक है। परिपेक्ष दिखाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? तो ठीक है, 600 ईसा पूर्व में किसके द्वारा किया गया? तो किमोन द्वारा किया गया। ठीक है, किमोन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो किमोन द्वारा किया गया। किमोन को सिमोन भी कहते हैं। ठीक, किमोन सिमोन एक है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो किमोन द्वारा किया गया 600 ईसा पूर्व में परिपेक्ष दिखाने का कार्य। ठीक है। मुझसे भी टिक हो गया। ठीक है। क्रीट सभ्यता की खोज किसने की? तो क्रीट सभ्यता की खोज किसने की? तो क्रीट सभ्यता की सर लियोनार्डो ली। ठीक है, नार्ड ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और विलियम हैटर क्या थे? ठीक है, एतेली 17 के संस्थापक थे विलियम हैटर। ठीक है, विस्कोसिटी तकनीक के। ठीक है, आगे इनके बारे में बताते रहेंगे। और एक चीज बताना चाहता हूं फिर से
जो है एंडोकिदी जो सिकियास क्या थे, काली पृष्ठभूमि पर लाल रंग से चित्रांकन, पृष्ठभूमि। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न जो है बिहाइव टॉम्स का संबंध कहां से रहा, मतलब रहा। ठीक है, तो बिहाइव टॉम्स का संबंध जो है वो माइसीनिया की कला से रहा। ठीक, राइट आंसर माइसीनिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, और ये क्या थे, बिहाइव टॉम्स किसे कहते थे, तो पिरामिड को कहते थे, पिरामिड को कहते थे। जैसे मिस्र में पिरामिड कहते हैं, अब भारत में मकबरा कहते हैं, उसी से बिहाइव टॉम्ब कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न ठीक है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ का विकसित हुआ। ठीक है, तो स्वर्णिम विभाजन जो सिद्धांत है वो ग्रीक का है। ठीक है, राइट आंसर ग्रीक हो जाएगा इसका। चक्का फेंकने वाला किसकी कृति है, तो चक्का फेंकने वाला कृति जो है मायरान की कृति है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्को बोलस, अंग्रेजी में लिखा जाएगा डिस्को बोलस। ठीक है, या डिस्को थ्रोवर, ठीक है, तो क्या होगा, यही है चक्का फेंकने वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मायरान। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपके सामने, भाला लिए हुए मल्ल किसकी कृति है, तो भाला लिए मल्ल जो है पॉलीक्लीतस की कृति है। ठीक है, कृति पॉलीक्लीतस की कृति है। ठीक है, ठीक है, अगला प्रश्न आता है कोलोजियम कहाँ बना है, तो कोलोजियम जो होता है इसे क्या, कोलोजियम को क्या कहते हैं, सभागार। ठीक है, कैसा बना है ये, तो कुछ इस तरह का बना हुआ है, सॉरी ठीक है, 4 मंजिला बना हुआ है, ऐसे करके। ठीक है, ठीक है, बना हुआ है, और जो है ये कहाँ स्थित है, कोलोजियम रोम में स्थित है, राइट आंसर रोम। अगला प्रश्न आता है, ठीक है, तो लिसिपस कौन था, तो लिसिपस जो क्या था, लिसिपस एक मूर्तिकार था। ठीक है, मूर्तिकार लिसिपस, ठीक है, एक मूर्तिकार था। ठीक है, कौन मूर्तिकार, शास्त्रीय कला का जो उच्च शास्त्रीय काल का जो था वो मूर्तिकार था ये। ठीक है, तो इसी के साथ टेस्ट क्विज खत्म होती है। आपका जैसा कमेंट हो कमेंट करें, टेस्ट वैसा आपको टेस्ट लगा है, मेरे द्वारा वीडियो जो बनाया जा रहा है ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और प्रेस बेल आइकन को दबा लें। ठीक है, जाकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और लाइक करें, कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और क्रीट की कला और माइसीनिया की कला से जो भी प्रश्न बन सकते थे मैंने उनको बनाकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। और भी जो 1-2 क्वेश्चन बनेंगे मैं बना दूंगा, और इससे ज़्यादा क्रीट और माइसीनिया की कला से कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग जो है अगला टेस्ट जब कराया जाएगा तो उसकी आंसर की इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पुनः डाल दी जाएगी। इसी के साथ शुभ रात्रि, धन्यवाद।